दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह तो पैर बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन शाम होते-होते टखनों में सूजन आ जाती है? जूते टाइट लगने लगते हैं, मोजे उतारते हैं तो निशान पड़े होते हैं, पैरों में भारीपन लगता है, चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है और जब सुबह उठते हैं, तो सूजन कम हो जाती है। फिर शाम को वही कहानी। यह सिलसिला रोज का हो गया है। डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने पानी निकालने की दवाई दी, जिसे डायूरेटिक कहते हैं। दवाई से पेशाब बहुत आती है, बार-बार बाथरूम जाना पड़ता है, कमजोरी लगती है और सबसे बुरा यह कि दवाई बंद करते ही सूजन वापस आ जाती है। अगर यही आपकी कहानी है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शाम की सूजन के पीछे कई कारण हो सकते हैं और कुछ खास मिनरल्स आपके शरीर में पानी के बैलेंस को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सना कुरैशी और पिछले कई सालों से मैं लोगों को प्राकृतिक तरीकों से सेहत सुधारने में मदद कर रही हूँ। जब बात टखनों की सूजन की आती है, तो मैं देखती हूँ कि लोग बहुत परेशान होते हैं। यह सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, यह असुविधाजनक है। दर्द होता है, जूते नहीं आते, चलने में तकलीफ होती है और सबसे बड़ी बात यह डर लगा रहता है कि कहीं यह कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सही खानपान और सही मिनरल्स से शरीर में पानी का बैलेंस बेहतर हो सकता है। लेकिन एक बात शुरू में ही बहुत साफ कर दूं और यह बात बहुत ध्यान से सुनिए। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रही कि डॉक्टर की दवाई बंद कर दीजिए या डायूरेटिक न लीजिए। टखनों की सूजन कई गंभीर बीमारियों का लक्षण हो सकती है, जैसे हार्ट की समस्या, किडनी की बीमारी, लिवर की समस्या या वेनस इंसफिशिएंसी। इसलिए अगर आपको टखनों में सूजन है, तो पहले डॉक्टर से मिलें और जांच करवाएं। जो मैं बताने वाली हूँ, वो आपकी दवाई के साथ-साथ एक सहायक उपाय है। यह आपकी दवाई की जगह नहीं ले सकता। कभी भी डॉक्टर की दवाई अपने आप बंद न करें। अब पहले यह समझ लीजिए कि शाम को टखनों में सूजन क्यों आती है। हमारे शरीर में लगभग 60% पानी होता है। यह पानी खून में होता है, सेल्स में होता है और टिश्यूज के बीच की जगह में होता है। शरीर में एक सिस्टम है जो इस पानी को बैलेंस रखता है। यह पानी ब्लड वेसल्स से टिश्यूज में जाता है और फिर लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए वापस ब्लड में आता है। जब यह बैलेंस बिगड़ता है, तो पानी टिश्यूज में जमा होने लगता है। इसे एडिमा कहते हैं। और क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की वजह से पानी नीचे की तरफ जाता है, इसीलिए सबसे पहले टखनों और पैरों में सूजन दिखती है। दिन भर खड़े रहने या बैठे रहने से यह सूजन और बढ़ जाती है। शाम तक सबसे ज्यादा होती है और रात को लेटने से गुरुत्वाकर्षण का असर खत्म होता है और पानी वापस सर्कुलेट होता है, इसलिए सुबह सूजन कम होती है। अब यह समझ लीजिए कि सूजन के क्या कारण हो सकते हैं। पहला और सबसे आम कारण है वेनस इनसफिशिएंसी। इसमें पैरों की नसों के वाल्व कमजोर हो जाते हैं। ये वाल्व खून को ऊपर की तरफ पंप करने में मदद करते हैं। जब ये कमजोर होते हैं, तो खून नीचे की तरफ जमा होने लगता है और पानी टिश्यूज में लीक होता है। दूसरा कारण है हार्ट की कमजोरी। जब हार्ट ठीक से पंप नहीं करता, तो खून का सर्कुलेशन धीमा होता है, पानी टिश्यूज में जमा होने लगता है। यह गंभीर कारण है और इसकी जांच जरूरी है। तीसरा कारण है किडनी की समस्या। किडनी शरीर से एक्स्ट्रा पानी और सोडियम निकालती है। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो पानी शरीर में रुक जाता है। चौथा कारण है लिवर की समस्या। लिवर प्रोटीन बनाता है जो खून में पानी को रोकने में मदद करते हैं। जब लिवर कमजोर होता है, तो ये प्रोटीन कम बनते हैं और पानी टिश्यूज में लीक होता है। पांचवां कारण है ज्यादा नमक खाना। नमक में सोडियम होता है। सोडियम पानी को रोकता है। जब ज्यादा नमक खाते हैं, तो शरीर में पानी रुक जाता है। छठा कारण है लंबे समय तक बैठे या खड़े रहना। इससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा होता है और पानी पैरों में जमा होता है। सातवां कारण है कुछ दवाइयाँ। ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स और पेन किलर्स सूजन का कारण बन सकते हैं। आठवां कारण है हार्मोनल बदलाव। महिलाओं में पीरियड्स के समय या प्रेगनेंसी में सूजन हो सकती है। नौवां कारण है मिनरल्स का असंतुलन और यही वो कारण है जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। अब यह समझ लीजिए कि शरीर में पानी का बैलेंस कैसे होता है और मिनरल्स का इसमें क्या रोल है। शरीर में पानी का बैलेंस मुख्य रूप से 3 मिनरल्स से कंट्रोल होता है: सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। सोडियम सेल्स के बाहर होता है और पानी को बाहर रखता है। पोटेशियम सेल्स के अंदर होता है और पानी को अंदर रखता है। मैग्नीशियम इन दोनों को बैलेंस करने में मदद करता है। जब ये तीनों सही अनुपात में होते हैं, तो पानी का बैलेंस ठीक रहता है। लेकिन समस्या यह है कि आज के खानपान में सोडियम बहुत ज्यादा है और पोटेशियम बहुत कम।
हम नमकीन चीजें खूब खाते हैं, लेकिन फल और सब्जियां कम खाते हैं। इससे सोडियम पोटेशियम का रेशियो बिगड़ जाता है। शरीर में पानी रुकने लगता है और सूजन होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम की कमी भी बहुत आम है। मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम पंप को रेगुलेट करता है। जब मैग्नीशियम कम होता है तो यह पंप ठीक से काम नहीं करता और पानी का बैलेंस बिगड़ जाता है। अब आते हैं मुख्य बात पर कि कौन सा मिनरल रात को सोने से पहले लेना चाहिए। वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन यह शरीर के 300 से ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए जरूरी है। मैग्नीशियम सूजन में कैसे मदद करता है, यह समझ लीजिए। पहला फायदा है कि मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम बैलेंस को रेगुलेट करता है। यह सेल्स में सोडियम पोटेशियम पंप को ठीक से काम करने में मदद करता है। जब यह पंप ठीक से काम करता है तो पानी का बैलेंस बेहतर होता है। दूसरा फायदा है कि मैग्नीशियम नेचुरल डायूरेटिक की तरह काम कर सकता है। यह किडनी को सोडियम और एक्स्ट्रा पानी निकालने में मदद करता है। लेकिन यह डायूरेटिक दवाइयों की तरह तेज नहीं है। ये धीरे धीरे और सॉफ्ट तरीके से काम करता है। तीसरा फायदा है कि मैग्नीशियम ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। जब ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। खून आसानी से पैरों से वापस हार्ट की तरफ जाता है और सूजन कम होती है। चौथा फायदा है कि मैग्नीशियम इन्फ्लेमेशन को कम करता है। कई बार सूजन में इन्फ्लेमेशन भी शामिल होता है। मैग्नीशियम एंटी इन्फ्लेमेटरी है। पांचवां फायदा है कि मैग्नीशियम मसल्स को रिलैक्स करता है। पैरों में क्रैम्प्स और भारीपन भी कम होता है। छठा फायदा है कि मैग्नीशियम नींद को बेहतर करता है। अच्छी नींद से शरीर की रिपेयर होती है और सूजन कम होती है। रात को सोने से पहले मैग्नीशियम लेना इसलिए अच्छा है क्योंकि मैग्नीशियम रिलैक्सेशन मिनरल है। यह नर्वस सिस्टम को शांत करता है। नींद अच्छी आती है और रात भर शरीर में पानी का बैलेंस बेहतर होता है। सुबह उठकर आप फ्रेश महसूस करते हैं और सूजन कम होती है। अब मैग्नीशियम लेने के तरीके बताती हूँ। पहला तरीका है खाने से मैग्नीशियम लेना। कुछ खाने की चीजें मैग्नीशियम से भरपूर हैं। पहली है कद्दू के बीज। एक चौथाई कप कद्दू के बीज में लगभग 150 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। रात को सोने से पहले एक मुट्ठी कद्दू के बीज खाएं। दूसरी है बादाम। 10 बादाम में लगभग 80 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। रात को भीगे बादाम खाएं। तीसरी है डार्क चॉकलेट। अगर शुद्ध डार्क चॉकलेट मिले तो थोड़ी खा सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है। चौथी है पालक। एक कप पके हुए पालक में लगभग 115 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। रात के खाने में पालक खाएं। पांचवी है केला। एक केले में लगभग 32 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। रात को एक केला खाएं। छठी है एवोकाडो। इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों होते हैं। सातवीं है ब्लैक बीन्स और राजमा। इनमें मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है। आठवीं है ब्राउन राइस। सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस खाएं। अब एक स्पेशल मैग्नीशियम रिच ड्रिंक बताती हूँ जो रात को सोने से पहले पीनी है। एक गिलास गुनगुना दूध लें। इसमें एक चम्मच कद्दू के बीज का पाउडर मिलाएं। 5 भीगे बादाम पीस कर मिलाएं। एक छोटा केला मैश करके मिलाएं। एक चुटकी दालचीनी डालें। इसे अच्छे से ब्लेंड करें और पिएं। यह ड्रिंक मैग्नीशियम से भरपूर है। नींद भी अच्छी आती है और सूजन में भी राहत मिलती है। अब दूसरा जरूरी मिनरल बताती हूँ, वो है पोटेशियम। पोटेशियम सोडियम को बैलेंस करता है। जब पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में होता है तो शरीर से एक्स्ट्रा सोडियम और पानी निकल जाता है। पोटेशियम से भरपूर चीजें खाएं। पहली है नारियल पानी। एक गिलास नारियल पानी में लगभग 600 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। यह नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है। दूसरी है केला। केले में पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। रोज 1 से 2 केले खाएं। तीसरी है आलू। एक मीडियम साइज के आलू में लगभग 900 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, लेकिन उबला या बेक किया हुआ खाएं, तला हुआ नहीं। चौथी है शकरकंद। इसमें पोटेशियम और फाइबर दोनों होते हैं। पांचवी है पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां। इनमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। छठी है खरबूजा और तरबूज। इनमें पोटेशियम और पानी दोनों होते हैं। सातवीं है संतरा और संतरे का जूस। इसमें पोटेशियम और विटामिन सी होता है। आठवीं है दही। दही में पोटेशियम और प्रोबायोटिक्स दोनों होते हैं। अब एक स्पेशल एंटी स्वेलिंग ड्रिंक बताती हूँ। एक गिलास नारियल पानी लें। इसमें आधा केला मिलाएं। कुछ पुदीने की पत्तियां डालें। थोड़ा अदरक डालें। इसे ब्लेंड करें और शाम को 4 बजे पिएं। यह ड्रिंक पोटेशियम से भरपूर है और सूजन को कम करने में मदद करती है। अब कुछ और चीजें बताती हूँ जो सूजन में राहत देती हैं।
पहली है अजवाइन। अजवाइन नेचुरल डायूरेटिक है। ये किडनी को एक्स्ट्रा पानी निकालने में मदद करती है। अजवाइन का पानी पिएं। 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में उबालें, छान लें और पिएं। दूसरी है धनिया। धनिया के बीज भी डायूरेटिक हैं। धनिया का पानी बनाकर पिएं। तीसरी है पार्सली यानी अजमोद। ये बहुत पावरफुल नेचुरल डायूरेटिक है। पार्सली की चाय बनाकर पिएं। चौथी है सौंफ। सौंफ भी डायूरेटिक है और पाचन के लिए भी अच्छी है। सौंफ का पानी पिएं। पांचवी है खीरा। खीरे में पानी बहुत ज्यादा होता है। यह नेचुरल डायूरेटिक है। रोज खीरा खाएं। छठी है अदरक। अदरक ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, सूजन को कम करता है। अदरक की चाय पिएं। सातवीं है लहसुन। लहसुन भी सर्कुलेशन को बेहतर करता है और सूजन को कम करने में मदद करता है। अब एक स्पेशल हर्बल वाटर बताती हूँ जो दिन में पीने से सूजन में राहत मिलती है। 1 लीटर पानी लें, इसमें एक खीरा स्लाइस करके डालें, आधा नींबू स्लाइस करके डालें, कुछ पुदीने की पत्तियां डालें, थोड़ा अदरक स्लाइस करके डालें। इसे रात भर फ्रिज में रखें। अगले दिन यह पानी पीते रहें। ये पानी बॉडी को हाइड्रेट करता है और एक्स्ट्रा पानी निकालने में मदद करता है। अब कुछ चीजें बताती हूँ जो सूजन बढ़ाती हैं और इनसे बचना चाहिए। पहली है नमक। नमक सूजन का सबसे बड़ा कारण है। दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक न खाएं। खाने में ऊपर से नमक न डालें। अचार, पापड़, नमकीन, चिप्स, पैकेज्ड फूड इन सबसे बचें। दूसरी है प्रोसेस्ड फूड। पैकेज्ड खाने में हिडन सोडियम बहुत ज्यादा होता है। ब्रेड, बिस्किट, नूडल्स, सॉस इन सब में नमक छुपा होता है। तीसरी है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। मैदा, सफ़ेद चावल ये इंसुलिन बढ़ाते हैं जो सोडियम रिटेंशन का कारण बनता है। चौथी है शुगर। ज़्यादा शुगर से भी सूजन बढ़ती है। मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स से बचें। पांचवी है अल्कोहल। अल्कोहल डिहाइड्रेशन करता है जिससे शरीर पानी रोकने लगता है। छठी है कैफीन ज़्यादा मात्रा में। थोड़ी कॉफ़ी ठीक है, लेकिन ज़्यादा कैफीन से डिहाइड्रेशन होता है। अब कुछ लाइफस्टाइल टिप्स बताती हूँ जो सूजन को कम करने में बहुत मदद करते हैं। पहला है पैरों को ऊपर उठाएं। जब भी मौका मिले, पैरों को हार्ट की लेवल से ऊपर उठाकर रखें। शाम को घर आकर 15-20 मिनट पैर ऊपर करके लेटें। इससे गुरुत्वाकर्षण की मदद से पानी वापस सर्कुलेट होता है। दूसरा है लंबे समय तक एक जगह न बैठें या खड़े न रहें। अगर ऑफिस में काम करते हैं तो हर आधे घंटे में उठकर थोड़ा चलें। अगर खड़े रहकर काम करते हैं तो बीच बीच में बैठें। तीसरा है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनें। ये खास तरह के मोजे होते हैं जो पैरों पर हल्का दबाव डालते हैं। इससे खून वापस ऊपर की तरफ जाने में मदद मिलती है और सूजन कम होती है। चौथा है रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। खासकर वॉकिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग पैरों की सूजन के लिए अच्छी है। रोज 30 मिनट वॉक करें। पांचवा है पानी खूब पिए। यह अजीब लग सकता है कि सूजन है और पानी पिए, लेकिन जब आप पर्याप्त पानी पीते हैं तो शरीर को लगता है कि पानी की कमी नहीं है और वो एक्स्ट्रा पानी रोकना बंद कर देता है। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिएं। छठा है वजन कंट्रोल करें। ज्यादा वजन से पैरों की नसों पर दबाव पड़ता है और सूजन बढ़ती है। सातवां है टाइट कपड़े न पहने। टाइट जीन्स या टाइट मोजे ब्लड सर्कुलेशन को रोकते हैं। ढीले आरामदायक कपड़े पहने। आठवां है गर्म पानी में पैर न भिगोएं। गर्म पानी से ब्लड वेसल्स फैलती हैं और सूजन बढ़ सकती है। ठंडे पानी में पैर भिगोएं। अब एक स्पेशल पैरों की मसाज का तरीका बताती हूँ जो सूजन को कम करने में मदद करती है। सबसे पहले पैरों को थोड़ी देर ठंडे पानी में भिगोएं, फिर नारियल या तिल का तेल लें। पैर के पंजे से शुरू करें और घुटने की तरफ मसाज करें। हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें। इससे खून और लिम्फ का फ्लो ऊपर की तरफ होता है। 10 मिनट मसाज करें, फिर पैरों को ऊपर करके लेट जाएं। यह मसाज रोज शाम को करें। अब कुछ योगा आसन बताती हूँ जो पैरों की सूजन के लिए बहुत अच्छे हैं। पहला है विपरीत करणी। इसमें दीवार के सहारे लेटकर पैर ऊपर दीवार पर टिकाते हैं। 15 मिनट इस पोजीशन में रहें। यह बहुत आसान है और बहुत असरदार है। दूसरा है सर्वांगासन यानी शोल्डर स्टैंड। इसमें पूरा शरीर ऊपर होता है। इससे पैरों से खून वापस हार्ट की तरफ जाता है, लेकिन यह उन्हें करना चाहिए जो योगा जानते हैं। तीसरा है पवन मुक्तासन। इसमें लेटकर घुटनों को छाती की तरफ लाते हैं। यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। चौथा है ताड़ासन और पंजों पर खड़े होना। इससे पैरों की मसल्स पंप की तरह काम करती है और खून ऊपर पुश होता है। अब एक स्पेशल सोने से पहले की रूटीन बताती हूँ जो सूजन को कम करने में मदद करेगी। शाम 5 बजे एंटी स्वेलिंग ड्रिंक पिएं। 6 बजे हल्की वॉक करें। 7 बजे हल्का खाना खाएं, कम नमक वाला। 8 बजे पैरों की मसाज करें।
8:30 पर विपरीत करनी करें। 9 बजे मैग्नीशियम रिच ड्रिंक पिएं। 9:30 बजे पैरों के नीचे तकिया रखकर लेटें। 10 बजे सो जाएं। अब कुछ बहुत ज़रूरी सावधानियां बता रही हूँ। अगर सूजन अचानक बहुत ज़्यादा हो जाए तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं। यह खून का थक्का हो सकता है जो बहुत खतरनाक है। अगर सूजन सिर्फ एक पैर में हो और दर्द भी हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। अगर सूजन के साथ सांस लेने में तकलीफ हो तो इमरजेंसी है। फौरन हॉस्पिटल जाएं। अगर सूजन के साथ सीने में दर्द हो तो यह हार्ट की समस्या का संकेत हो सकता है। अगर पेशाब में झाग आए या पेशाब कम हो तो किडनी की जांच करवाएं। अगर आंखें या चेहरा भी सूजा हो तो यह किडनी या एलर्जी का संकेत हो सकता है। डॉक्टर की दवाई बिना पूछे बंद न करें। डायूरेटिक अगर डॉक्टर ने दी है तो उसकी जगह ये नुस्खे नहीं ले सकते। ये नुस्खे दवाई के साथ-साथ हैं। अगर किडनी की समस्या है तो पोटेशियम वाली चीजें डॉक्टर से पूछकर खाएं। किडनी के मरीजों में ज्यादा पोटेशियम खतरनाक हो सकता है। प्रेग्नेंट महिलाएं इन नुस्खों को बिना डॉक्टर की सलाह के न लें। अब मुझे कमेंट में बताइए कि आपको सूजन कब से है और कितनी ज्यादा है। सिर्फ एक लाइन में लिख दीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको कैसी गाइडेंस चाहिए। दोस्तों, शाम की सूजन परेशान करती है, लेकिन सही खान-पान, सही मिनरल्स और सही लाइफस्टाइल से इसमें राहत पाई जा सकती है। मैग्नीशियम और पोटेशियम वाली चीजें खाएं, नमक कम करें, पैरों को ऊपर रखें, एक्सरसाइज करें और सबसे जरूरी डॉक्टर से जांच करवाएं ताकि कोई गंभीर कारण न हो। एक और बात याद रखें, शरीर में पानी का बैलेंस बहुत नाजुक है। इसे बनाए रखने के लिए सही खान-पान जरूरी है। मैग्नीशियम, पोटेशियम और कम सोडियम यही फॉर्मूला है। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 एक्सरसाइज जो पैरों की सूजन को तुरंत कम करती हैं और वो खास आयुर्वेदिक तेल जिससे मसाज करने से सूजन में बहुत राहत मिलती है। यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर आज की यह वीडियो आपके काम आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मुझे और ऐसी जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें पैरों में सूजन की समस्या है। आपका एक शेयर किसी की तकलीफ कम कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सेहत की जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अपना ख्याल रखें, अपने पैरों का ख्याल रखें, क्योंकि जब पैर सलामत हैं तो चलना फिरना आसान है। अल्लाह आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हर तकलीफ से निजात दे। अल्लाह हाफिज़।